बच्चों, मैं अलका तिवारी शासकीय सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इतिहास की उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। मैं आज आप लोगों को एक बहुत रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बच्चों, हमारा देश भारत है। यहाँ पर प्राचीन समय में एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। और वहाँ के जो महाराज थे वे बेहद बुद्धिमान थे और इतिहास में वो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। उनके दरबार में एक उनका कवि था जिसका नाम था तेनालीरामन। आप लोगों ने तेनालीरामन का नाम तो सुना ही होगा, और यदि नहीं सुना है तो आज मेरी कहानी के द्वारा आप लोग उससे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएंगे। तेनालीरामन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का दरबारी था और कवि था। अन्य दरबारी थे वो जो है तेनालीरामन से बेहद चिढ़ते थे, क्योंकि राजा तेनालीरामन की बुद्धिमानी के कारण उसे बेहद पसंद करते थे। और राजा भी कभी कभी तेनालीरामन से कुछ उल्टे पुल्टे सवाल पूछते थे। वो बार बार ये देखना चाहते थे कि तेनालीरामन सचमुच में बुद्धिमान है या नहीं है। एक दिन दरबार लगा हुआ था और दरबार में सारे दरबारी बैठे हुए थे। अचानक राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से पूछा, तेनालीरामन, हमारे राज्य में कौओं की कितनी संख्या है? क्या तुम गिनती करके बता सकते हो? सारे दरबारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सोचने लगे, तेनालीरामन तो अब फंसा। तेनालीरामन उठ के खड़ा हुआ और उसने बेहद आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं अवश्य बता सकता हूँ। कृष्णदेव राय ने कहा, देखो तेनालीरामन, मैं इस गणना में किसी प्रकार की गलती सहन नहीं करूंगा। अगर ये गिनती गलत निकली तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज, मैं मेरा कार्य पूर्ण सजगता के साथ करूंगा। ठीक है तेनालीरामन, 3 दिन के अंदर तुम्हें गणना करके ये बताना होगा कि हमारे राज्य में कौओं की कितनी संख्या है। सारे दरबारी प्रसन्नता से फूल उठे। उन्होंने कहा कि तेनालीरामन 3 दिन बाद अवश्य दंड का भागी बनेगा। 3 दिन बाद पुनः दरबार लगा। तेनालीरामन दरबार में बैठा। सारे दरबारी प्रसन्नता से दरबार में आए कि आज हम देखेंगे कि किस प्रकार राजा तेनालीरामन से क्रोधित होंगे और उन्हें दंड देंगे। तभी उन्होंने पूछा, तेनालीरामन, खड़े हो, क्या तुमने गिनती की? तेनालीरामन तत्काल खड़े हुए। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य में कौओं की संख्या है 1,50,999। महाराज ने कहा, तेनालीरामन, ये गणना गलत तो नहीं निकलेगी? तेनालीरामन ने कहा, नहीं महाराज, ये गिनती गलत नहीं निकल सकती, पर कभी कभी छोटी गलती हो जाती है और उसका कारण ये होगा। उसने कहा, गलती निकल जाती है और उसका कारण होगा? उसने कहा, जी महाराज, क्योंकि देखिए, जो मैंने गणना की है वो गणना बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारे राज्य में रहने वाले कौवे हैं, कई बार उनके कुछ रिश्तेदार दूसरे राज्य से उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से कौओं की संख्या बढ़ जाएगी। और कभी कभी हमारे राज्य के कौवे भी कहीं घूमने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं, तो उनकी संख्या तो फिर घट ही जाएगी ना महाराज। ऐसी स्थिति में जरूर मेरी गिनती गलत हो सकती है, वरना आप गणना करा के देख लें, ये गिनती कदापि गलत नहीं निकलेगी। कृष्णदेव राय प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया। सारे दरबारी जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि तेनालीरामन को अवश्य सजा मिलेगी, उनके चेहरे उतर गए। बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुद्धि की महीनता ही महानता है। हमारे सामने कोई भी समस्या हो और अगर हम अपनी बुद्धि लगाकर उस समस्या का समाधान निकालें तो अवश्य सफल होते हैं। जैसा कि कई बार हमारे साथ कक्षा में होता है कि यकबायक हमारे सामने कोई प्रश्न आता है, या हम जब परीक्षा दे रहे होते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न भी हमारे सामने आता है जो हमें पता नहीं होता है, पर यदि हम गहराई से उस पर विचार करें तो उसका हल अवश्य कर सकते हैं। थैंक यू।